सीरत अल-नबी, जामियत, ज़िंदगी के हर पहलू में नमूना, इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का फ़र्क। दीगर मज़ाहिब में अल्लाह की महब्बत हासिल करने के लिए उन मज़ाहिब के बानियों की नसीहत पर अमल करने की तालीम दी जाती है। इस्लाम में एक तरफ कुरान और हदीस के ज़रिए उसूलों की तालीम दी और दूसरी तरफ पैगंबर को सबके सामने रखा और फरमाया, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से महब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे महब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। जामियत, चूँकि सारी इंसानियत और हर किस्म के इंसान को आपकी इत्तिबा का हुक्म है तो इसके लिए इंतज़ाम भी है, यानी आपकी सीरत जामे है। अपने ज़िंदगी के हर पहलू और हर मरहले से मुताल्लिक़ रहनुमाई दी है, खुद अमल करके इस ताल्लुक़ से हिदायत देकर। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू, ईमान व अमल के एतबार से, ईमानियत, इबादात, अखलाकियात, मुआमलात, मुआशरत, नफ्सियाती कैफ़ियत के लिहाज से, खुशी, गम, खौफ, उम्मीद, मायूसी, गुस्सा, बेचैनी। ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किरदार के एतबार से, बेटा, भाई, शौहर, बीवी, ससुर, दामाद, बाप, नाना। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल के एतबार से, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जिन्स के एतबार से, मर्द हो आपके अमल से, औरत। हिदायत देखकर सीरत रसूल में तो नमूना मिलेगा हिदायत। ईमान व अमल और सीरत रसूल की जामियत, इस्लाम, ईमानियत, शहादत, रिसालत, आखिरत, फ़रिश्ते, किताबें, तकदीर वग़ैरह, अरकान इस्लाम, नमाज, ज़का, रोज़ा, हज, इबादात, क़ल्बी, खशियत, तफ़क्कुर, दुआ, इस्तिक़ामत, महब्बत, इलाही, मुराक़बा, तवक्कुल, शुक्र, सब्र, तौबा, इख़लास, नियत, दावत, तरग़ीब, तरहीब, वाज़, इरशाद, तालीफ़, क़ल्ब, अख़लाक़ियात, तक़ू, शर्म, हया, बहादुरी, इफ़्फ़त व पाकबाज़ी, खुददारी, इसार, इस्तिक़ामत, इस्तिक़लाल, अदल व इंसाफ़, दरियादली, तवाज़ो व ख़ाकसारी, सब्र व शुक्र, नरमी, खुशकलामी, सच्चाई। मुआशरत, माहौलियात, जानवर, अहल शहर, अहल महल्ला, हमसाए, रिश्तेदार, वालिदैन, हक़ूक़ ज़ौजैन, महर, रिज़ात, तलाक़, निकाह, मुआमलात, ज़राअत, इजारा, आरत, अमानत, कर्ज़, विरासत, वसीयत, रहन, मुज़ारबत, शिरकत, तिजारत, इस्लामी रियासत, दिफ़ा, ख़ारजी उमूर, बैतुल माल, दाखिला उमूर, अदालती निज़ाम, ज़का की तक़सीम, अमर बिलमारूफ़ व नही अनिल मुनकर। आपकी सीरत में जामियत, बादशाह हों तो सुल्तान अरब का हाल पढ़िए, रियाया हों तो कुरैश के महकूम को देख लीजिए, फ़ातेह हों तो बदर और हुनैन के सिपा सालार पर निगाह डालें, शिकस्त खुर्दा हों तो ग़ज़वा अहद से इबरत हासिल करें, दौलतमंद हों तो मक्का के ताजिर और बहरीन के ख़ज़ांची की पैरवी करें, गरीब हों तो शेब इब्बी तालिब के कैदी और मदीना के मेहमान की कैफियत सुनें, उस्ताद हों तो सफ़ा दरसगाह के मुअल्लिम को देखें, शागिर्द हों तो जिब्राइल के सामने बैठने वाले को देखें, वाइज़ हों तो मस्जिद नबवी के मिंबर पर खड़े होने वाले को सुनें। जो कोई भी हो, ज़िंदगी के किसी भी हाल में आपकी जामे सीरत से रहनुमाई हासिल की जा सकती है। मोहम्मद रसूल अल्लाह की जामे शख्सियत के सिवा कोई दायमी और आलमी रहनुमा नहीं हो सकता। अल्लाह हमें सीरत अल-नबी पढ़ने, पढ़ाने, अमल करने और फैलाने की तौफ़ीक दे। सीरत अल-नबी एक मुकम्मल और जामे नमूना है जो ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई फ़राहम करती है। ये नमूना इंसान को इनफ़रादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर एक बेहतर इंसान और कामयाब मुआशरा बनाने के लिए उसूल फ़राहम करता है। नीचे हर पहलू पर मज़ीद वज़ाहत दी गई है। ईमानियत और रूहानियात, अपने ईमान के बुनियादी अकायद की वज़ाहत की और ज़िंदगी में रूहानी ताल्लुक़ को मज़बूत करने का तरीक़ा बताया। ईमानियत, अल्लाह की वहदानियत, फ़रिश्तों पर ईमान, आसमानी किताबों, अंबिया, क़यामत के दिन और तकदीर पर ईमान, रूहानी इबादात, खुशू व खुज़ू, तफ़क्कुर, तवक्कुल, सब्र, शुक्र और इस्तिक़ामत को ज़िंदगी में अपनाने का दर्स दिया। इबादात और दीनी अहकामात, अपने इबादात को न सिर्फ अमली तौर पर अदा किया बल्कि उनके रूहानी मकासद भी समझाए। नमाज बाकायदगी से अदा करने और खुशू के साथ इबादत करने की अहमियत बताई। ज़कात, गरीबों की मदद और माल की पाकीज़गी का ज़रिया। रोज़ा, तक़ू और नफ़स को काबू में रखने का ज़रिया। हज, रूहानी इत्तेहाद और इज्तिमाई इबादत की आला मिसाल। अखलाकियात और रवैये, अखलाकियात को अपने दीन का लाज़मी हिस्सा करार दिया और अपने कौल व फ़ेल से आला अखलाक की मिसालें पेश की। इनफ़रादी अखलाक, सच्चाई, अमानतदारी, सब्र, बुर्दबारी, इंसाफ और नरमी, हसद, गुस्सा और तकब्बुर जैसी मनफी आदात से परहेज़ की तलक़ीन। मुआशरती अखलाक, वालिदैन, रिश्तेदारों, हमसायों और आम लोगों के हुकूक़ का ख़याल। ख़वातीन, यतीमों और गरीबों की इज़्ज़त और मदद।
मुआशरती निज़ाम अपने एक मिसाली मुआशरत कायम की जिसमें तमाम अफराद के हुकूक का ख्याल रखा जाता था। इज़्दिवाजी ज़िंदगी मियाँ बीवी के ताल्लुकात में महब्बत, इज़्ज़त और हुकूक की अदायगी की तालीम दी। ख़ानदानी ज़िंदगी वालिदैन की खिदमत, बच्चों की तरबियत और रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात कायम करने का दर्स दिया। मुआशरती ताल्लुकात हमसायों, यतीमों और गरीबों के साथ हसन सलूक की तालीम दी। माशी और इक्तिसादी रहनुमाई अपने मईशत में शफ़ाफ़ियत, इंसाफ और दियानतदारी को अहम करार दिया। तिजारत, हलाल और हराम की वजाहत और धोखाधड़ी से बचने की हिदायत दी। मुआहदात, अमानत वदा पूरा करने और मुआमलात में दियानतदारी पर जोर दिया। ज़कात और सदका, दौलत की मुनसिफाना तकसीम और गुर्बत के खात्मे के उसूल बताए। रियासती नज़्म व नस्क मदीना की रियासत की मिसाल देते हुए अपने एक मिसाली इस्लामी हुकूमत कायम की। कानून और अदल, हर फ़र्द के लिए इंसाफ की ज़मानत दी, खा वो अमीर हो या गरीब। उमूर ख़ारजा, गैर मुस्लिम अक़वाम के साथ ताल्लुकात में इंसाफ और रवादारी की मिसालें कायम की। दिफ़ा, अमन व अमान के क़याम के लिए हिकमत अमली और दिफ़ाई उसूल बताए। मुश्किल हालात में रहनुमाई आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल और मुश्किल हालात हर इंसान के लिए सबक आमोज़ हैं। गुर्बत, शेब इब्बी तालिब में महसूरी और मदीना में फ़ाक़ों का सामना, शिकस्त, ग़ज़वा अहद में हिम्मत और सब्र की तालीम, फ़तह मक्का के वक्त दुश्मनों को मुआफ़ करने और इंसाफ का मुज़ाहरा। तालीमी और दावती रहनुमाई अपने तालीम और दावत के बेहतरीन उसूल वज़ा किए। तालीम, मुअल्लिम सुफ़्फ़ा की हैसियत से अपने इल्म की अहमियत और हुसूल की तरग़ीब दी। दावत, महब्बत, नरमी और हिकमत के साथ दीन की दावत देने का तरीक़ा बताया। आखिरत की तैयारी अपने आखिरत पर ईमान को ज़िंदगी का महवर बनाया। अमाल, अच्छे अमाल के ज़रिए आखिरत की कामयाबी का दर्स दिया। तौबा, गुनाहों से मुआफ़ी मांगने और अल्लाह की तरफ रुजू करने की तालीम दी। खुलासा, आपकी सीरत हर इंसान की रहनुमाई के लिए एक मुकम्मल नक्शा फराहम करती है। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, हुक्मरान हो या रियाया, उस्ताद हो या शागिर्द, हर हाल में आपकी ज़िंदगी से मिसाल और रहनुमाई मिलती है। अल्लाह हमें आपकी सीरत को समझने, इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।